भेज के तू ये मार्क्स लेके आया है? साल भर तूने ये पढ़ाई की? अरे नालायक, कम से कम पास तो हो जाता। पूरा टाइम वीडियो गेम। मम्मी सॉरी, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। जब पढ़ाई करनी थी तब तो की नहीं, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें स्कूल ही ना भेजती। अरे अरे क्या कर रही है? बच्चा है ना, काय मार रही है? मेरा है। हाँ, परंतु ऐसे हाथ उठाना भी तो सही नहीं है ना। फेल हो गया है तो क्या हुआ? आप इसका हिम्मत मत तोड़िए, प्रोत्साहित कीजिए इसे। वैसे भी कोई एक बार फेल हो जाता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, पास होने का। आप इसे बढ़ावा दीजिए, हाथ मत उठाइए प्लीज। चलो भावपूर्वक ये हम क्या कर रहे थे? हमारे पास भी तो एक ही रास्ता है अपनी मंजिल को पाने का, पास होने का। आखिर मुद्दे की बात पकड़ ली दुरानी बिटिया। तेरी आज की हार तेरा कल निर्धारित नहीं कर सकती। आज वो चुड़ैल को जो तेरा सच पता नहीं चला ना, इसके पीछे जरूर कोनो कारण है। अरे माता रानी नहीं चाहती तू ये जंग को जीते बिना पीछे हटे। तू हार मानने वाली थोड़ी है, इसलिए उठ और लड़। जो आज तेरी सुन नहीं रहे उनको गलत साबित कर। अरे अपने परिवार का भरोसा, सुख चैन, उनका हक, खुशियां सब वापिस जीतना है तुझे। शांत हो जा माँ, बैठ। अरे बैठ जा आराम से। ये ले पानी पी। माँ पानी पी ले। सूरज नहीं चाहिए हमारे को। अच्छा तो जूस मंगवाऊं? बर्फ मांगे, सोडा, काला खट्टा, है ना? बोला ना सूरज, कुछ नहीं चाहिए हमारे को। माँ मेरी बात मानना, राधिका आ जाएगी। वो जरूर किसी कॉलेज के काम में फंस गई होगी, मैं जानता हूँ। और वैसे भी उसे बहुत सारे काम रहते हैं ना माँ, पढ़ाई भी करती है ना साथ में। और आज उसका एग्जाम भी था माँ, उसने मुझे बताया था। एक सेकेंड, उसका एग्जाम तो अभी तक हो जाना चाहिए था, फिर अभी तक वो आई क्यों नहीं? मैंने इतने प्यार से उसके लिए केक बनाया था अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए। फोन करना उसे। किया था मैंने फोन माँ, उसने उठाया नहीं। उसने मेरा फोन नहीं उठाया, सूरज का फोन नहीं उठाया उसने माँ। मेरा फोन नहीं उठाया। शांत हो जा सूरज। अभी तो तन ने हमारे को बताया ना, उसका एग्जाम चल रहा है, पढ़ाई में लगी हुई है, इसलिए थारो फोन नहीं उठा रही होगी। तो दोबारा मिला के देखना, अब शायद उठा ले। कहाँ गई ये मास्टरनी? रजिस्टर ऑफिस के बाद से गायब हैं। राधिका जी, आप कब से आपका वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी आप? अच्छा आइए ना, अंदर आइए। आ गई छोरी, शक्ल दिखाने को मारे को। अब बोल, मारो फोन क्यों को नहीं उठायो? चीपू मारो लागे सर परेशान हो रखा था, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। क्यों सता है उसको, जब तने अच्छे से पता है कि उसको किसी का इंतजार करना बिल्कुल पसंद को नहीं। चीपू हम हाँ, क्यों तंग कर रही है राधिका जी को? वो जरूर किसी काम में फंस गई होगी, है ना? लेकिन अब तो आ गई है ना, बस फिर। लेकिन सूरज अभी तो तू। माँ अभी तो राधिका जी आ गई है ना, तो मैं खुश हूँ। राधिका जी के आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। राधिका जी आइए चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। एक मिनट, हमारे दिमाग में एक सवाल चल रहा है। जहां तक मैं मिट्ठू को जानू हूं, इतने आसानी से तो वो किसी को मुंह ना लगाए है।
एक नंबर की नकचड़ी है और घमंड भी है। तुम्हारी बहन ना, पर थारे साथ वो जमीन के कारण काहे कि हमने वो सौदा आपको दे दिया ना, तो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई है हमसे। सही तो बात है ना माँ, कोई भी चिढ़ेगा ना। और वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है माँ, वो रानी साहब हमसे चिढ़े जले फूक के राख हो जाए, है ना। हमें उससे बदला लेना था, हमने बदला ले लिया, बस बात खत्म। और अब हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसीलिए तो राधिका जी के पीछे पड़ी है। ये बेचारी भोली भाली तो है, बुढ़ी। अब राधिका जी आइए चलते हैं। इतने टाइम तक हमारी आंखों में धूल झोंकती रही है रानी, और हमें पता तक नहीं चला। ऐसे जाहिल गवार लोग ना मौके के लायक नहीं होते। मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है कि भाभी साहब ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर हमें सही टाइम पर पता बस कीजिए रानी साहब। रानी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। उनके तरीके भले ही गलत हो, लेकिन उनके इरादे नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया है हम सब के लिए किया है, इस परिवार के लिए किया है। उनके मन में हमारे लिए जो प्यार है उसके लिए किया है। अरे उन लोगों से अकेले भिड़ गई वो, ताकि हम सबको खुश देख सके। अब जानते हैं इस परिवार के लिए कितना कुछ किया उन्होंने, उसके बाद भी आपको लगता है कि वो हम सबको धोखा दे रही थी। जितनी हिम्मत उन्होंने दिखाई है ना, वो हम सबके बस की बात है ही नहीं। लेकिन वीर, रानी साहब प्लीज, सवाल नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। पता है प्रॉब्लम क्या है रानी साहब? आपके मन में इंसान की एक छोटी सी भी गलती ना उसके सारे अच्छे कामों पर, उसके सारे इरादों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। ये क्या चल रहा है यहाँ? झगड़ रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, रानी से अपनी बहू रानी से नाराज है लगता है। तुम्हें तो हम हमेशा ही गलत लगते हैं। हमारा कुछ भी सोचना बोलना, यहाँ तक कि हमारा सांस लेना भी गलत लगता है। मैं बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रानी साहब कि रानी ने जो कुछ भी किया है इसलिए किया है ताकि वो विजया और सूरज का भरोसा जीत सके, और ऐसा करने से ही हमें हमारा हक और हमारा घर वापस मिल सकता है। लेकिन आज जो रानी ने किया, सच में क्या वो तुम्हारे लिए सही है? उसके तरीके सही हैं? अब भी तुम उसका साथ दोगे? आपको पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि मैं आप पर भरोसा नहीं करता। मजाक सूझ रहा है आपको? परेशान हो गया था मैं। आप ठीक है ना? मैं आपको भरोसा दिला ही नहीं पाया कि मैं आपका साथ दूंगा रानी। 50 बार कह चुका हूं आपको ये बात मैं, फिर भी आपने मुझे सच बताना सही नहीं समझा। सारे संसार की नाराजगी बर्दाश्त है हमें डॉक्टर साहब, परंतु आपकी नहीं। माफ कीजिएगा, इस बार फेल हो गए अपने प्लान में, लेकिन दूसरी बार ना ही हारेंगे और आपकी सारी शिकायतें भी दूर कर देंगे। आपका भी ना कभी कभी समझ नहीं आता ब्रो। अभी आकर हमें डांट दिया आपने भाभी साहब के लिए। मतलब एक तरफ आप भाभी साहब का इतना साथ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ उनसे नाराज भी होते हैं। क्या सोच रहे हैं ब्रो? आपको भाभी साहब पर डाउट है? रानी पर शक? चांस ही नहीं है विक्रम, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है ब्रो? विक्रम, वो विजया और उसका बेटा सूरज,
वो लोग ठीक नहीं है। बस मुझे इस बात का डर है कि रानी किसी खतरे में ना पड़ जाए। हर बार हम सबको मुसीबत से निकालने के लिए खुद को मुसीबत में डाल देती हैं वो। बार बार यही होता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उन पर भरोसा करूं, उन्हें ये सब करने से रोकूं, करने दूं जो करना है। I just don't understand. देखिए ब्रो, जितना मैं भाभी साहब को जानता हूं ना, तो वो आपके रोकने से तो नहीं रुकने वाले। सो बेहतर यही होगा कि आप उनका साथ दें। अब जब उन्होंने लड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो फिर वो मौसा जी क्या कहते हैं, सेनापति बन जाइए ना। सोचिए एक बार। ओम सोमखस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरः विकटो विघ्नाशो विनायको धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आपकी समृद्धि के लिए अब हवन आरंभ करते हैं। पहले आप अपनी गृहलक्ष्मी को बुलाइए, उनकी उपस्थिति में ही यह पूजन कार्य संपन्न होगा। अरे नंदनी बिटिया, वहां क्यों खड़ी हो? आओ इनके बगल में बैठो। अरे नंदिनी, आओ ना, पंडित जी बुला रहे हैं, यहाँ आओ। प्रजापते नमः स्वाहा। चंपा, चंपा डार्लिंग। कौन चंपा, कैसी डार्लिंग? बाहर सबके सामने तो पहचानते भी नहीं है और अकेले में पुचकारते रहते हैं। अब सबके सामने बीवी को इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। और तुम अपनी जगह को लेकर इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो? तुम तो जानती हो कि तुम हमारी कौन हो। इस बात को जितनी जल्दी गांठ बांध कर रख लोगी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझी? क्यों हो तुम जय के साथ चंपा? हमारी तो मजबूरी है, हमारे पति हैं वो, मगर तुम तो आजाद हो ना, क्यों सह रही हो ये सब? आप ना अपना फटा संभालिए, मेरा सिलने की जरूरत नहीं है। एक औरत हो कि एक औरत का दर्द नहीं समझ रही तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो चंपा, मत करो खुद की और हमारी जिंदगी बर्बाद। जिस जय से तुम इतने प्यार और इज्जत की उम्मीद कर रही हो, वो तुम्हें कभी नहीं देंगे। और जिस रिश्ते से तुम इतनी उम्मीद लगाकर बैठी हो ना, वो इस रिश्ते को नाम तक नहीं देंगे चंपा। आई होप हम जो कह रहे हैं तुम समझ रहे हो,
वरना हम तो है ही तुम्हारे सामने। बस एक बार वो विजया से जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर ले ले, फिर सब कुछ हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। बुड़बक, फिर से लेट हो गए। सूरज बाबू, आज के लिए आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है? हम चलते हैं। राधिका जी, वो कल नहीं। कल नहीं माने? माने आज से आप हमारे अंगने में। हाँ? हाँ बोल दिया। यस, वेरी गुड। इसका मतलब आप अब से हमारे साथ रहेंगे यहाँ। यस। अरे हाँ माने वो क्वेश्चन वाला हाँ पूछे हम यहाँ पर कहाँ रुकेंगे? राधिका जी, मेरे एग्जाम आ रहे हैं ना, और आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जी तोड़ मेहनत करनी है। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना होगा ना। देखिए सूरज बाबू, का है कि हमारे हॉस्टल में अनुमति नहीं है रात को बाहर रुकने की, तो हम यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है? हमें जाना होगा। राधिका जी, अनुमति की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब आप वहाँ वापस जाएंगी। आपको यहाँ से जाना ही नहीं है, आप यहाँ पे फिक्स है राधिका जी। क्या माने फिक्स है? हमको तो तस्वीर है का जो दीवार पर कील ठोकर टांग देकर फिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना? देखिए हमारा जाना जरूरी है, ठीक है? हम रुक नहीं सकते। राधिका, तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी? मतलब तुम सूरज की बात नहीं मानोगी? बोल दिए ना, समझ में नहीं आता का? यहाँ पे हाँ? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ये बात नहीं मानोगी? अरे अभी सब तोड़-फोड़ काहे कर रहे हैं? अरे काहे तोड़-फोड़ कर रहे हैं? अरे पगला काहे सब? आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा जाना जरूरी है। राधिका, तुम कहीं नहीं जाओगी, मतलब कहीं नहीं जाओगी। क्या हमारे साथ हमारे घर में रहोगी? बस बात खत्म। सुन मास्टरनी, अगर हमारे लाड़े सर ने बोल दिया तू यहीं रुकेगी, इसका मतलब तू अठे रुकेगी। बात खत्म। आप दोनों समझने की कोशिश काहे नहीं करते? हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। हमारी अपनी जिंदगी है और हमारा हॉस्टल जाना जरूरी है। ऊपर से हॉस्टल के कुछ नियम होते हैं, वो का हम नहीं तोड़ सकते। समझने की कोशिश करिए। नियम कानून कायरों के लिए बनाए जाते हैं छोरी। तुम्हारे शरण में आई है, थारे को किसी से भी डरने की जरूरत कोनी। सुन सूरज, तू शांत हो जा। देख, मैं बात कर रही हूँ ना मास्टरनी से, हमारे को पता है वो मान जाएगी। हाँ देखिए, अब कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। आप इसके जिद में काहे शामिल हो रही हैं? हम कह रहे हैं ना, हमारी अपनी जिंदगी है, हॉस्टल जाना जरूरी है। हमारा एग्जाम भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी करनी है हमें। पढ़ाई तो थारी अच्छे भी हो सकती है छोरी इस हवेली में, और रही बात थारी हॉस्टल की और वो वार्डन की, तुम्हारे को नंबर पकड़ा दे। एक बार फोन करके हड़काओगे ना तो दोबारा थारे को बट्टे कभी ना बुलाएंगे। देखिए, सब करने की कोनो जरूरत नहीं है। आप प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ रुकना मुमकिन नहीं है। देखिए विजया जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, परंतु ये बात नहीं मान सकते। अभी समझ में आया हमारे को। थारे को थारे पति का डर है ना, यही वजह है ना थारी अच्छे ना रुकने की। बोल मास्टरानी। हाँ माने वजह भी है। क्या नाम है छोरे का, बता हमारे को। डाक। माने ऐसे छुपाने वाली कोनो बात नहीं है। काहे कि हमारे यहाँ पति का नाम लेना बहुत ही बड़ा पाप होता है। माता रानी माफ नहीं करेगी हमें। अच्छा, नाम लेना पाप होगा ना,
नंबर देना तो पाप नहीं होगा मास्तरन। एक काम कर, छोरे का नंबर दे, मैं बात करके 2 मिनट में मना लूंगी उसे। कैसे जानना चाहे है? थारी तनख्वाह बढ़ा के 20,000 की 40,000। नहीं मगर वो कहे कि तू ऐसे नहीं मानेगी ना मास्टरनी। चल नंबर बता, तुम्हारे को हमारे बेटे की ख्वाहिश पूरी करनी है, और अगर ना हो पाई तुम्हारे को रात भर नींद खोनी आएगी। अगर ये चुड़ैल ने हमारा फोन ऑन कर दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, हम कह रहे हैं ना आपसे, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, और अगर मान भी गए तो हम नहीं मानेंगे।